नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई वाला में। तो जैसा कि आपको पता है कि हम शिक्षा की रेल सीरीज डेली लेकर आते हैं आपके लिए, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज ये हम क्वेश्चन ऑफ द डे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस प्रश्न पर चर्चा करते हैं। आज का प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि प्रगतिशील कक्षा क्या होती है, प्रगतिशील क्या होता है, प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है। तो सबसे पहले जानते हैं, देखिए प्रगतिशील शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि एकमात्र ऐसा उद्देश्य जिसमें बालकों का समग्र विकास करना हो। ठीक है, बालकों का संपूर्ण विकास करना हो, ऐसी शिक्षा ही हमारी क्या कहलाती है, प्रगतिशील शिक्षा कहलाती है। तो प्रगतिशील शिक्षा के फादर जो इनके जनक हैं वो किसे कहा जाता है, हमारे वो जॉन ड्यूवी साहब हैं, जो प्रगतिशील कक्षा के पिता का मतलब पिता माना जाता है इनको। ठीक है, अब बात करते हैं प्रगतिशील कक्षा क्या होती है। तो प्रगतिशील कक्षा एक ऐसी कक्षा होती है जिसमें जो है बालकों के अनुभव हो गए, ठीक है, और विभिन्न तरह की उसमें उसमें क्या हो गई, सामग्रियां हो गई जो जुड़कर के शिक्षार्थियों के कौशल को बढ़ाने पर जोर देती हैं उनके। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए क्या होती, जो विद्यार्थी होते हैं उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए उनको एक भविष्य, बेहतर भविष्य के लिए तैयार करना, आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, और सबसे ज़्यादा क्या होता है इसमें करके सीखने पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले ऑप्शन पर अब हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या दिया गया है कि विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से, अब यहाँ पर देखिए आप पहले तो आपको सकारात्मक पॉजिटिव वर्ड लेना है, और यहाँ पर निष्क्रिय रूप से क्या हो गया, निगेटिव वर्ड आ गया यहाँ पर। तो अगर आप पॉजिटिव या निगेटिव से भी सोचेंगे या फिर चूज़ करना होगा तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और दूसरा आपका पढ़ा भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर विद्यार्थी के द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। क्या बच्चे के द्वारा वहाँ पर जो ज्ञान प्राप्त किया जाएगा इस प्रगतिशील कक्षा में, तो वो निष्क्रिय रूप से होगा? जी नहीं, बिल्कुल। वहाँ पर किस रूप में होगा, ये सक्रिय रूप से होगा। तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, तो भैया ये कौन सी बात हो गई कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान को जिस मतलब जैसे आपको शिक्षक ज्ञान देता है, ठीक हूब ऐसा ही विद्यार्थी क्या करे, उस ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है। ठीक, तो ये भी एक गलत बात हो गई कि यहाँ पर जो है ज्ञान को उसी रूप में दोहराया नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है कि शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। अनुस्मरण का यहाँ पर अर्थ पहले तो समझ लीजिए कि पीछे का जो होता है याद करना, पिछला याद करना होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, अनुस्मरण करना। ठीक, तो शिक्षक के निर्देशों के अनुसार विद्यार्थी के द्वारा, जब शिक्षक बच्चों को क्या करता है, निर्देश देता है, इंस्ट्रक्शन देता है, तो फिर विद्यार्थी क्या करते हैं, विद्यार्थी के द्वारा उस ज्ञान का अनुस्मरण किया जाता है। पिछले जो होते हैं उसको याद करना, पिछले पूर्व के जो ज्ञान होते हैं उसमें खंगालना चीज़ों को, तो ये भी नहीं किया जाता है। एक शिक्षक के द्वारा पहली बात तो इस चीज़ में निर्देश नहीं दिया जाता है इस टाइप में कि आप विद्यार्थियों को एकदम कठोरता से उनको निर्देश देते हुए अपने ज्ञान का अनुस्मरण करवाएं। फोर्थ ऑप्शन देखिए हमारा यहाँ पर क्या कह रहा है कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना, स्ट्रक्चर, विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। तो विद्यार्थी के द्वारा, स्वयं के द्वारा, देखिए इसमें करके सीखने वाली बात आ गई, आत्मनिर्भरता वाली बात आ गई कि विद्यार्थी के द्वारा, करता कौन है यहाँ पर, विद्यार्थी है, सब्जेक्ट हमारा, जो कुछ करना है क्या करना है, विद्यार्थी को ही करना है। इसमें शिक्षक के द्वारा क्या होता है, बहुत कम सहयोग दिया जाता है। तो विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। अब यहाँ पर संरचना का अर्थ समझ लीजिएगा कि संरचना का अर्थ क्या होता है यहाँ पर कि बहुत से अवयवों को जोड़कर वस्तु बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, एक स्ट्रक्चर मतलब बनावट होती है, जो वो हमारी क्या कहलाती है, संरचना कहलाती है। ठीक, तो आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर हमने चर्चा कर ली। आगे इस तरह से बहुत ही उम्दा क्वेश्चंस इस सीरीज में चलते रहेंगे जो हमारे परीक्षा के पैटर्न से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, और परीक्षा के दृष्टिकोण से ही यह प्रश्न बनाए जाते हैं, और ये हमारी प्रीवियस ईयर के किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो इस सीरीज में यही सिलसिला हमारा चलता रहेगा।
तो जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपना वैल्यूएबल कमेंट भी देते रहें एंड लाइक